गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी इम्पोर्टेंट रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 21 मार्च 2024। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी क्वेश्चन रहे नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर कैसे हुआ, कहाँ और क्यों हुआ, सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, सुनीता विलियम अभी के टाइम में जो रिटर्न करी है अर्थ को, जो नासा के एस्ट्रोनॉट, ये काफ़ी न्यूज़ में रहे, इसलिए इनके बारे में जानकारी भी ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। सुनीता विलियम मतलब जो एसएससी रहे वो किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी को पता है, मतलब कैसे भी करके वो बस ध्यान में रखना हमें क्या करना है, हमें बस अच्छी से पढ़ाई करना चाहिए। हमारे पास क्या है, पढ़ाई करना चाहिए, और वो तो सभी एग्ज़ाम वगैरह वो तो उन्हीं के हाथ में है, बट हमें पढ़ाई करना ही एक ही लक्ष्य होना चाहिए। सुनीता विलियम हैज़ रिसेंटली रिटर्न टू द अर्थ, जो कि रिटर्न करिए आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने की मंथ के बाद, ये सभी को पता है, ये 9th मंथ, बट एग्जैक्टली आपको पूछे तो ये 18 जो मार्च रहे इसमें ये रिटर्न करी है। हालांकि आप देख सकते हो जो कि 19 मार्च में ये पहुँचे, बट ये जो अर्थ में एंटर कर गई ये 18 मार्च, यही बात है। रिसेंटली रिटर्न करिए, ये कितने मंथ के बाद, 9 मंथ 14 डेज के बाद। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड इनके बारे में आप सभी को पता है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते। एंड इन्होंने जो रिटर्न करिए कौन सी रॉकेट के माध्यम से, जो स्पेस एक्स की रॉकेट रहे, जो स्पेस एक्स की रॉकेट रहे, जो मतलब क्रू 9 से ये रिटर्न करिए। एंड इन्होंने जो कौन सी रॉकेट से जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुँचे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, आईएसएस तक, ये जो बोइंग स्टार लाइनर एक कंपनी रहे, ध्यान में रहे, इसके भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। जो बोइंग ध्यान में रखना, जो बोइंग स्टार लिनियर कंपनी रहे, ये इसी के माध्यम से जो कि इन्होंने जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये पहुँचे। एंड ये कौन सी डेट है, डेट आपको पूछे तो ये है ऑन जून 5 में ये गए थे। एंड जो कि ये इनकी जो कार्यकाल रहे ये 8 डे तक था, बट ये वहाँ, एंड ये 2025 की है, सो जो कि 2024 में, बट अभी की रिसेंटली जो रिटर्न करी। एंड यही ध्यान में रखना है आपको, स्पेस स्टेशन एंड और भी कई सारे डिटेल आपको बता दूँ। आपको एक देख रहे हो, ये सुनीता विलियम, और इसके साथ एक ही नहीं, मतलब सुनीता विलियम और जो बुज विल्मर रहे, सिर्फ ये दोनों नहीं, जो कि 4 एस्ट्रोनॉट रहे। क्या ये नाम आप जानना चाहते हो? ध्यान में रखना, ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। एक तो रहे सुनीता विलियम, ये सुनीता विलियम रहे, एक रहे ये जो कि सुनीता विलियम जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट, एंड और क्या रहे, और दूसरे पर जो रहे ये है निक हॉगवे, ये जो कि ये भी नासा की जो कि एस्ट्रोनॉट है। एंड और जो तीसरे रहे ये है बुज जो कि विल्मर, ये भी नासा की है, ध्यान में रखना, नासा की स्पेस की जो कि एस्ट्रोनॉट है। एंड और जो रहे 2 3 एंड जो 4 पर रहे ये रहे अलेक्सेंडर जो कि अलेक्सेंडर गोर बोनोव। ये जो रहे ना, ये रशियन की जो कि कॉस्मोनॉट है, रशियन कॉस्मोनॉट। सारे के सारे डिस्कस कर ली एक एक करके, ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। सुनीता विल्मर जो कि लाइफ अपडेट, ये तो हमने डिस्कस करी सारे के सारे।
नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स has safely returned to Earth and after the spending the over 9 months and the aboard the International Space Station ISS. She launched the early Wednesday and along with the crew 9 missions से ये रिटर्न करिए अर्थ एंड terminate the marking the successful completion of their long and duration mission. ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, who has been awarded the वोल्बर्ग प्राइज 2025। ये है क्या असल में जो वोल्बर्ग प्राइज एंड किसके द्वारा ये भी दी जाती है, हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। रिसेंटली ये बस यही याद रखना, जो होलबर्ग प्राइज 2025 ये दी गई है जो कि गायत्री चंद्रा चक्रवर्ती, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गायत्री चक्रवर्ती इन्हें दी गई है। ये एक इंडियन है इसलिए बस इम्पोर्टेंट है, ये एक इंडियन है एंड गायत्री चक्रवर्ती को दी गई है। एंड ये किसके द्वारा दी जाती है ये आपको पूछे तो ये है जो कि बाय नॉर्वेन, जो कि नॉर्वेन गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान में रखना नॉर्वेन जो गवर्नमेंट है इन्हीं के द्वारा दी जाती है। एंड इसमें जो कॉस्ट है ना, मतलब जो कैश प्राइस रहे ये 5.4 लाख डॉलर की है। बस डॉलर मतलब बहुत ही है, ध्यान में रखना। 80 जो कि 87 इसके आसपास में रहे, सो 86 एंड 87। एंड आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। गायत्री चक्रवर्ती स्वेविक जो कि स्पाइवक जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड द होलबर्ग प्राइज विनर हैज़ थैंक्ड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, जो कि थैंक्ड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फॉर द कंग्रेचुलेटिंग हर द अवार्ड। बस यही याद रखना किससे ये अवार्ड दी गई है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जो कि नॉर्वेन गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड ये जो कि प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। सो इन हर लेटर्स फाइविंग एंड द प्रेज बनर्जी poverty alleviation effort and the highlighted the own decades long work and the role of Bengal। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, which Indian village was recently referred as the mini Brazil या फिर referred to as the mini नहीं, ये मिनी ब्राज़ील मतलब क्षुद्र, जो मिनी ब्राज़ील के रूप में वाई किसके द्वारा, ये मिनी ब्राज़ील मतलब मिनी ब्राज़ील, ये क्यों मिनी ब्राज़ील जो कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी के द्वारा ये डिक्लेयर करवाया गया है फॉर इट्स रिच फुटबॉल कल्चर के लिए बताया गया है। बस यही ध्यान में रखना मिनी ब्राज़ील के रूप में। कौन सी विलेज ये पूछा जा रहा है, ये विलेज है जो कि भिकरपुर, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, विजयपुर और भिकरपुर। आइए इनके बारे में कहाँ से ये प्लेस रहा है ये भी हम डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर्ड जो कि फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट द लेसर नोन द फुटबॉल हब इन इंडिया कॉल्ड द मिनी ब्राज़ील फ्रॉम द वेयर नियरली 80 नेशनल लेवल प्लेयर्स एंड हैव बीन कम ड्यूरिंग ए जो कि पॉडकास्ट विथ renowned computer science and broadcaster Lex and Friedman। ध्यान में रखना जो कि ये मध्य प्रदेश एंड रिकॉलिंग हिज विजिट टू द ट्राइबल विलेज इन मध्य प्रदेश स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड मोदी स्पोक अबाउट ए यूनिक कम्युनिटी वेयर फुटबॉल हैज बीन अ वे ऑफ द लाइफ फॉर जनरेशन। ध्यान में रखना ये एक विलेज, मतलब विलेज का नाम क्या है, ध्यान में रखना ये है विकारपुर मध्य प्रदेश की। आइए देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 4 में क्या आ रहा है, which state has imposed a fee for race 50 per person शुल्क लगाया गया है ऑन टूरिज्म और टूरिस्ट पीपुल जो रहे इनके ऊपर में, जो कि 15 रुपीज़ की ये शुल्क लगाया गया है। कौन सी स्टेट के द्वारा, सिक्किम के द्वारा, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, सिक्किम के द्वारा। आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में देखते हैं। सिक्किम की जो सीएम रहे प्रेम सिंह तमांग रहे, गवर्नमेंट सिक्किम हैज द इम्पोज रेस 50 आज द एंट्री फी फॉर द टूरिस्ट एंटरिंग द स्टेट। जो टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं
इन्हीं के ऊपर में ये 50 रुपीज़ की जो कि सिल्क लगाया गया है। दिस हैज़ बिन मेड द अप्लीकेबल फ्रॉम 15 मार्च से, मतलब ये अभी के टाइम में ये शुरुआत हो चुकी है 2025 की। द फीस हैज़ बिन इंट्रोड्यूस अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ द टूरिस्ट अंडर ट्रेड रूल्स 2025 के तहत। आइए देखते हैं, बात करें सिक्किम की तो इनके बारे में सारे के सारे देखते हैं। सो क्या रहे ये जो कि ये मैप में भी देख सकते हो, ये रहे यहाँ सिक्किम रहे, बॉर्डर शेयर करे किसके साथ, जो कि नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करे, बांग्लादेश के साथ बहुत ही कम रहे। एंड सिक्किम के बारे में बात करें तो ये कैपिटल रहे गैंगटक, एंड सीएम है वीरेंद्र सिंह तमा, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, नेपाली, सिक्किम एंड लेफा ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि गुरुंग एंड लिम्बू, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट डे पूछे तो 16 मई 1975 22nd स्टेट बने। स्टेट वार्ड पूछे तो व्लड जो कि फेसेंट, ये स्टेट वार्ड है। स्टेट एनिमल पूछे तो रेड पांडा। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो सागा दावा फेस्टिवल, ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। एंड सेकावा फेस्टिवल, लोसंग फेस्टिवल एंड लमखोरी फेस्टिवल, टूरिज्म फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल फ्लावर एंड द गार्डन फेस्टिवल एंड जोरथांग माघी मेला, ये भी फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है। फ्लावर फेस्टिवल, ईद उल फितर एंड भानु यात्रा, धूपा तेस्ती, ये सारे के सारे सिक्किम से रिलेटेड है। सो ध्यान में रखना। और बात करें सिक्किम की जो मतलब पासेस रहे, ये जलेफला पास, नाथुला पास एंड गोचाफला पास एंड नाकुला पास, ये सारे के सारे थंकला पास एंड ये सारे के सारे जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड, ध्यान में रखना, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 21 मार्च, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 21 मार्च, ये जो कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में, फॉरेस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डे वाला क्वेश्चन तो हमने सारे के सारे तो डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट 21 मार्च में ऑब्जर्व करी जाती है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम द 21 मार्च द यूनाइटेड इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट IDF इन 2012 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना है आपको। एंड द डे सेलिब्रेटेड ऑन द राइज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑल की फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट की कितने मतलब अहम भूमिका रहे, ये लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, सचेत करना, बस ये एक उद्देश्य है, यही याद रखना इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। आइए देखते हैं, बात करें मार्च की तो जितना भी इम्पोर्टेंट डे रहे एक एक करके देखते हैं। ये 1 मार्च ये है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च ये है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे SIAD डे, 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 3 मार्च ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च ये है वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे, 5 मार्च ये है पंचायत राज दिवस, उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है एंड 8 मार्च को जो कि रामाकृष्ण जयंती भी होती है। 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे, 14 मार्च ये है फायर डे, 15 मार्च ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट डे है कंज्यूमर राइट डे। एंड ये इंटरनेशनल वुमेन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे, 18 मार्च ये है ऑर्गन्स फैक्ट्री डे एंड 20 मार्च ये है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो हमने कल ही डिस्कस की। 20 मार्च भी वर्ल्ड जो कि ओवरऑल हेल्थ डे ऑब्जर्व करी जाती है। 20 मार्च ये है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करी जाती है एंड डाउन सिंड्रोम डे भी ऑब्जर्व करी जाती है 21 मार्च, यानी आज की डेट है। एंड 21 मार्च ये है वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व करी जाती है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च वर्ल्ड TB डे एंड TB को ख़त्म करने के लिए जो एम रहे ये टारगेट 2020। सो ये वर्ल्ड TB डे जो कि 24 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, बट टारगेट जो रहे 2025 की, हालांकि ये फुलफिल नहीं हो पाए, बट
ये डिस्कस की जाएगी इसके बारे में, क्या ये एक्सटेंड की जाएगी या फिर हम देखते हैं। बस ध्यान में रखना वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च 27 मार्च ये है वर्ल्ड थिएटर डे, एंड 30 मार्च ये है राजस्थान डे, यानी 1949 में ये स्टेट बने। सारे के सारे अब तक जो भी मार्च मंथ की जो भी रहे सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस कर ली। ध्यान में रखना सारे के सारे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ इनागुरेट द श्री एस रामाकृष्णा थर्मल रिसर्च सेंटर एट IIT मद्रास। किसने इनागुरेट करी है, जो कि श्री एस रामाकृष्णा थर्मल रिसर्च सेंटर एट IIT मद्रास में किसने ये इनागुरेट करी है, ये जो कि वी नारायण यानी जो इसरो की अध्यक्ष रहे, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। वी नारायण इन्हीं के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। ये है क्या असल में, ये IIT जो कि इनागुरेट था श्री एस रामाकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर एट IIT मद्रास में ये रहे इनागुरेट करवाया गया है, जो कि वी नारायण के द्वारा। एंड ध्यान में रखना जो इसरो की जो 11वां जो चेयरमैन रहे इन्हीं के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। एंड बात करें जो इसरो के बारे में तो आपको पता है हर बार हमने डिस्कस करते हैं, कल भी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। इसरो मतलब जो इसरो की मोटो बताना, इसरो की मोटो क्या रहे, इसरो की जो मोटो है ना ये है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये इसके मोटो है, ध्यान में रखना। एंड आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता देता हूँ, जो IIT से एक याद आ रहा है, सबसे आपको ओल्डेस्ट IIT कौन सी आपको देखने को मिलेगा, ओल्डेस्ट इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट यानी पुराना जो IIT रहे ये है IIT खड़गपुर। IIT जो खड़गपुर रहे, खड़गपुर ये सबसे ओल्डेस्ट IIT है, सबसे ओल्डेस्ट IIT, ध्यान में रखना। इसके बारे में ये कौन से प्लेस में रहे, ये भी वही खड़गपुर में रहे, यानी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में रहे, ये भी वही खड़गपुर में रहे, यानी खड़गपुर KHARG खड़गपुर, ध्यान में रखना जो कि खड़गपुर। एंड बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इसका स्थापना जो खड़गपुर की इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1951 में करवाया गया था। 1951 18 अगस्त में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, क्या रहे डिटेल में क्या रहे, पहले देखते हैं क्या रहे। इसरो चेयरमैन वी नारायण जो कि इनागुरेट द न्यू रिसर्च सेंटर IIT मद्रास नेम द श्री एस रामाकृष्णा सेंटर ऑफ द एक्सलेंस इन द फ्लूइड एंड द थर्मल साइंस रिसर्च ऑन मार्च 17, 2025 में ये इनागुरेट करी है, ध्यान में रखना। एंड 10th नंबर की इसरो की चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। स्थापना ये है 1969 में स्थापना करवाया गया है। ध्यान में रखना काफ़ी कुछ बात रहे, बट इसके पूर्व ये 1962 में स्थापना करवाया गया था, बट इसका नाम क्या था ये आपको नीचे कमेंट करना है। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, क्या रहा है नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, हु डॉक्यूमेंटेड द बुक मेमोरीज एंड द माइलस्टोन। ये बुक किसने जो कि डॉक्यूमेंटेड करी है, ये बुक है भी सरीराम यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इन्हीं की ये बुक है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। द बुक मेमोरीज एंड द माइलस्टोन कमेमोरेट द 60 years जर्नी ऑफ द ब्लू कोर्स ऑफ द इंडिया वॉज ऑथराइज्ड बाय द वी श्रीराम एंड द लक्ष्मण, ये इन्हीं की बुक है। दिस बुक वॉज रिलेटेड बाय द जस्टिस VN प्रकाश, इन्हीं के नाम से इन्हीं से रिलेटेड है बुक। प्रकाश फॉर्मर जज ऑफ द जो कि मद्रास हाई कोर्ट की फॉर्मर जज रहे, एंड ड्यूरिंग द इवेंट एंड मार्किंग द ऑर्गेनाइजेशन 6 decades एंड एनिमल वेलफेयर एफर्ट्स, ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में नंबर 8 में, फ्रंटियर सीड प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। फ्रंटियर सीड प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक, कौन से बैंक के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, ये प्रोग्राम ये जो कि लॉन्च करवाया गया है ADB बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर ADB बैंक।
जिसके आपको स्थापना एडीबी बैंक की स्थापना बताना। एडीबी बैंक की स्थापना ये है एस्टेब्लिशमेंट 1966 में। एंड अभी के टाइम में जो हेड कौन रहे, जो हेड रहे ना मतलब जो चेयरमैन रहे ये है मसाटो कोंडा। बट इसके जो पूर्व में जो रहे ये है मतलब ये न्यू वाले ये भी 11वें नंबर की बने, ये खास बात है 11वें नंबर की, जैसे इसरो के हो गए 11वें नंबर के। बट इसके पूर्व में जो ओल्ड रहे ना ये इसके पूर्व में जो रहे ये भी जो कि मसाटो, ध्यान में रखना मसाटो अशोकावा, ध्यान में रखना। एंड बात करें सो यही ध्यान में रखना। एंड इसके जो एडीबी बैंक के एक जो न्यू मेंबर लास्ट वाला जो मेंबर बने यानी 60 अभी के टाइम में आपको 69 मेंबर है आपको देखने को मिल सकता है। 69 वाला जो मेंबर रहे 9th मेंबर जो रहे ये है इजराइल बने, ये इजराइल बने, ध्यान में रखना आपको। सो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर रहे एडीबी बैंक की, हेडक्वार्टर इसका जो कि मनीला फिलीपींस में रहे। फिलीपींस में रहे। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज इंट्रोड्यूस द फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम टू एनहांस द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक जो कि रेजिलेंस इन द पब्लिक रीजन में ये डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक एंड द एनहांस द प्राइवेट सेक्टर में, ध्यान में रखना रेजिलेंस इन द पैसिफिक रीजन। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन द स्ट्रेंथन द लोकल कैपिटल मार्केट्स एंड द सपोर्टिंग द सस्टेनेबल बिजनेस वेंचर, ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नंबर 9 में क्या रहा है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ये अभी हमने डिस्कस की जो डे वाला में सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। एंड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये जो कि 20 मार्च में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना 20 मार्च में ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। एंड ये फर्स्ट टाइम मतलब ऑन जुलाई 12 2012 में जो कि यूनाइटेड जनरल असेंबली जो कि पास करी है जो कि रिजोल्यूशन, इसके तहत ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता दूँ इसका थीम जो रहे ना, इसका थीम क्या रहा है, ये थीम है जो कि केयरिंग एंड शेयरिंग, ध्यान में रखना थीम ये है। आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूर्व डिटेल देखते हैं एंड सेशन एंड करने वाला है हमने। द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द March 20 मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द वेलबींग एज द यूनिवर्सल गोल एंड द एस्पिरेशन इन द लाइव्स ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड। एंड 20 मार्च को भी और एक डे रहे जो कि राइस वाटर डे और वाटर राइस से, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आज की लास्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, ध्यान में रखना क्योंकि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहे, इसलिए हमने जब भी हमने इसका एक्सरसाइज वाला डिस्कस करते सारे के सारे जो भी एक्सरसाइज रहे एक एक करके हमने डिस्कस कर लेते हैं। वरुण एक्सरसाइज 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विद व्हिच कंट्री, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये कौन सी वाला एडिशन रहे, ये 23rd वाला एडिशन रहे, 23rd नंबर की एडिशन, ये ध्यान में रखना है। ये हो रहा है जो कि 19 टू अभी के टाइम में हो रहा है 19 टू 22 मार्च तक हो रहा है 2025 की। सो एंड ये कौन सी प्लेस में हो रहा है पूछे तो ये अरब सागर में। सो एंड जो कि इंडिया तरफ से जो कि इंडिया की INS विक्रांत था ना MiG-29, ध्यान में रखना INS यहाँ जो पार्टिसिपेट करी है INS विक्रांत जो कि INS विक्रांत एंड जो कि और एक रहे MiG-29 यहाँ पार्टिसिपेट करी है। आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में।
Indian and French naval set for the 23rd edition of the bilateral naval exercise ये and venture जो कि वरुण 2025 the 23rd edition of the bilateral naval exercise वरुण ये testament to the endure the maritime partnership and between the India and France के बीच में set to take place in 19 to 22 मार्च तक हो रहा है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो सारे के सारे एक्सरसाइज फिर से हमने डिस्कस करने वाले। ये रहे मिलिट्री एक्सरसाइज। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच में 8 मालदीव में हो रहा है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में राजस्थान में हो रहा है। विंग राइडर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में 8 नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हो रहा है। एक्सरसाइज कोमोडो एक्सरसाइज ये है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज और इंडोनेशिया में हो रहा है। मोर देन 50 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज ये इंडिया जापान के बीच में 6th एडिशन रहा है। जापान में हो रहा है माउंट फूजी के पास में एंड डेट क्या रहा है 25 फेब टू 9 मार्च तक चल रहा था। सागर कवच एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना पूछे तो 1 फरवरी 1977 में स्थापना करवाया गया है। 8 वेस्ट बंगाल में हो रहा है। डेजर्ट हंट 2025 इंडियन एयरफोर्स नावल फोर्स एंड आर्म फोर्सेस के बीच में हो रहा है। 24 to 28 फेब तक हो रहा था 8 जोधपुर में। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड यूएसए में कंडक्ट किया जा रहा था। 5 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए। ट्रोपेक्स एक्सरसाइज 2025 इंडियन नावल जो कि नावल फोर्स रहे एंड एयरफोर्स रहे एंड आर्म फोर्सेस रहे, यानी जल स्थल एंड जो आर्म्ड फोर्सेस रहे इसके बीच में, आर्मी फोर्सेस रहे ये इसके बीच में हो रहा था। इंडियन ओशन ऑब्जर्व दो वाई नैली ऑब्जर्व की जाती है। आइए देखते हैं लास्ट सीट में क्या रहे। एक्सरसाइज खंजर 2025 इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में 8 किर्गिस्तान में हो रहा था। 12th एडिशन 10 to 23 मार्च तक। वोंगो सैगर्स एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा था। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में 23rd एडिशन एंड 19 मार्च टू 22 मार्च तक चल रहा है अरब सागर के ऊपर में। सो ये रहे आज की कंटेंट, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। नीचे के एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ जो भी हमने डिस्कस किए एक एक करके ना सारे के सारे मिलने वाला है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।